नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करेंगे कोई भी कंपनी से अगर आपको एप्स काउंटिंग कर देता है या आप एप्स काउंटिंग हो जाते हो तो दूसरे कंपनी में आपको जॉब कैसे मिलेगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग फ्रेशर हो, बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी किस सिचुएशन में एक्सपोर्टिंग करता है और एक्सपोर्टिंग किसे कहते हैं। एक्सपोर्टिंग करते हैं कहते हैं कि अगर कोई भी कंपनी में अगर आप जॉइन करते हो, जॉइन करने के बाद अगर कंपनी में विदाउट रिज़ाइन देके या विदाउट नोटिस पीरियड करके आप छोड़ देते हो, तो उस सिचुएशन में कंपनी एक्सपोर्टिंग करता है। और दूसरी सिचुएशन ऐसा होता है कि कंपनी में आप जॉइन करते हो, कंपनी आपको अच्छा नहीं लगा, 2-3 दिन आप ट्रेनिंग किए, उसी टाइम अगर आप छोड़ देते हो, आपको लगता है कि 2-3 दिन ही तो हुआ है, मैं छोड़ दूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में अगर जॉब छोड़ के आते हो, उस टाइम भी आपको कंपनी एब्सकॉन्डिंग कर देता है। और उस एब्सकॉन्डिंग के बाद जब भी आप दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू में अच्छे से इंटरव्यू देने के बाद आपका जॉब तो मिल जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है जब आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू क्वालीफाई करने के बाद, तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे शो करता है एब्सकॉन्डिंग। तो इस सिचुएशन में आपको आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में जॉब लेने का क्या तरीका है? देखिए, इस सिचुएशन में आपको जो है कंपनी का एचआर से बात करना पड़ेगा। कौन सा कंपनी का एचआर? जो कंपनी का एचआर आपको एब्सकॉन्डिंग किया है। आपको जो है कंपनी का एचआर से बात करके जो है एफएनएफ करवाना पड़ेगा। एफएनएफ क्या होता है? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। देखिए, जब भी आप कोई भी कंपनी छोड़ते हो तो कंपनी रिज़ाइन देने के बाद नोटिस पीरियड अगर करते हो, तो नोटिस पीरियड रिज़ाइन देने के बाद जितना दिन आप काम करते हो, उस पैसा वो जो काम करने के बाद जो कंपनी आपको एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मनी प्रोवाइड करता है और कंपनी आपको एक रिलीविंग लेटर या एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप कोई भी कंपनी छोड़ने के टाइम नोटिस पीरियड नहीं करते हो, रिज़ाइन नहीं डालते हो, तो वहाँ पे जो है कंपनी का जो है ट्रेनिंग खर्चा होता है। अपॉइंटमेंट लेटर पे बहुत सारे रूल्स लिखा रहता है। वहाँ पे कंपनी जब कोई भी नई एम्प्लॉयी को जॉइन कराता है, कंपनी एम्प्लॉयी के लिए ट्रेनिंग का व्यवस्था करता है। कंपनी उन्हें ट्रेनिंग के लिए दूसरा लोकेशन में जाने के लिए खर्चा करता है। लेकिन खर्चा करने के बाद जब कंपनी में आप काम नहीं करते तो कंपनी का लॉसेस होता है। उस लॉसेस को रिकवरी करने के लिए कंपनी आपको जो है फुल एंड फाइनल मनी डिमांड करता है। रनिंग एम्प्लॉयी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप 4 महीने 5 महीने काम किए, उसके बाद आप छोड़ दिए। वहाँ पे लिखा रहता है कि अगर आप जितना दिन नोटिस पीरियड नहीं करते हो, उस नोटिस पीरियड का जो बेसिक सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो मनी है, इस मनी को बोलते हैं एफएनएफ। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी छोड़ने के बाद आपके घर में एक मेल आता है या आपके घर में एक चिट्ठी आता है कि कंपनी एफएनएफ के लिए भेजा है। तो जब आपका एफएनएफ के लिए भेजेगा, एफएनएफ मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए भेजेगा एक अमाउंट, उस अमाउंट को जो है कंपनी को देना पड़ेगा। अमाउंट देने के बाद जो है कंपनी आपको जो है आपका एक्सपोर्टिंग हटा देगा। कंपनी आपको एक लेटर प्रोवाइड करेगा। लेकिन एफएनएफ करने के टाइम आपको कंपनी को एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि आपको जॉब अच्छा नहीं लगा या आपके घर में किसी का तबीयत खराब आ गया था या सिचुएशन कुछ मतलब ऐसा आ गया था कि आपको मतलब अचानक जॉब छोड़ना पड़ा। ऐसा रीज़न दीजिए कि जॉब रीज़न जो है वैलिड होना चाहिए। रीज़न को उनको रीज़न जो है उसको रीज़न जो जेन्युइन लगना चाहिए। उस सिचुएशन में जो है कंपनी आपको जो है फुल एंड फाइन एफएनएफ करके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मनी लेके आपका एक्सपोर्टिंग हटा देगा। कंपनी आपको मतलब लेटर प्रोवाइड कर देगा। फिर आपको लेटर प्रोवाइड होने के बाद जो है आप दूसरे कंपनी में जाके आराम से फिर से अपना करियर शुरू कर सकते हो। तो वीडियो खत्म करते हैं यही। इसी तरह के नया कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।